आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर जिले के गरुड़ में ग्रामीणों को राशन कार्ड में हो रही गड़बड़ी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इस परेशानी के चलते कई जरूरतमंद लोगों के अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं। साथ ही कई लोगों के बिना सूचना के ही राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं, जिसके चलते ग्राम प्रधान प्रदीप राठी ने प्रशासन और विभाग से राशन कार्ड संबंधी जांच की मांग की है। राशन कार्ड के संबंध में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आपके चैनल के द्वारा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने जो ये फ्री का राशन चलाया है, इससे जिसको ज़रूरत है वो तो वंचित है और जिसको ज़रूरत नहीं है उसके मज़े आ रहे हैं। तो मेरी सरकार से, प्रशासन से यही एक रिक्वेस्ट है, और इस चीज़ में हम लोग जो प्रधान लोग हैं गाँव में वो सब बुरे हो गए हैं, क्योंकि जिसको ज़रूरत है उसको तो राशन मिल नहीं पा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि राशन कार्ड काटने से पहले इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अगर हम उस दायरे में आते हैं तो राशन कार्ड मेरा कट जाए, नहीं प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर जांच हो तो जिस दायरे में मैं उस दायरे में तो कई लोग आते हैं गाँव में। अगर उस गाँव में 10-20 लोग भी मेरे जैसे आते हैं तो उन 10-20 को छोड़ के सिर्फ मेरा ही क्यों काटा। बागेश्वर जिले में गरुड़ अमसियारी गांव निवासी प्रेमा देवी को आवासीय मकान नहीं मिलने से उन्हें और उनके परिवार के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान प्रेमा देवी ने बताया कि कई बार प्रशासन को बताने पर भी उनकी परेशानी का समाधान नहीं निकला। वहीं अब हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि उन्हें अपनी बदहाल गौशाला में शरण लेनी पड़ रही है, जिसके चलते अब उन्होंने प्रशासन से आवास की मांग की है। मकान हिंसा और ये वार्ड में रोनो ये चलना छु मी तो नाटी नाचना सब छे वो अगले तबीयत खराब छु वो झटको और मकान मिलन चाहिए मेरे का। बहुत परेशानी छु मकान है, मुझे गोरू बासु सब रोनो हम मैं उनकी सब जने रोनी 4-5 जने परिवार से मेरे सब रोनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रमोद। अभी मैं मौजूद हूं गरुड़ विकास खंड के अमशारी गांव के टिटोली तोक में, जी, जहां पर प्रेमा देवी अपने आवास के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। यहां तक कि 6 सदस्य परिवार में मौजूद हैं और इसके बावजूद भी प्रशासन और संबंधित जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते लगातार आवास की परेशानियों का प्रेमा देवी को सामना करना पड़ रहा है। अब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि प्रेमा देवी को अपने घर के पारिवारिक जनों के साथ गौशाले में शरण लेनी पड़ी है। गौशाले के एक ही कमरे में गाय, भैंस और उनके पालतू जानवर रहते हैं और वहीं उनके 6 सदस्य भी रहने को मौजूद हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होता है कि जहां सरकार और जनप्रतिनिधियों के द्वारा हवाई फरमान किए जाते हैं, लगातार जनता के बीच में जाने का जो ढोसला लगातार परोसा जाता है और लगातार बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि आज जो आम जनमानस है वो सुख की नींद में सो रहा है, तो वहीं ऐसी जगहों पर आकर के जनप्रतिनिधियों ने और प्रशासन ने ऐसे लोगों की कभी भी सुध लेने की नहीं चाहिए। तो ऐसे में आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी विडंबना आज के हमारे समाज के जो लोग हैं उनको झेलनी पड़ रही है। तो प्रेमा देवी अब दर दर की ठोकरें खाते हुए सभी से निवेदन कई बार कर चुकी है, प्रशासन से कर चुकी है, जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर चुकी है, बावजूद उसके आज तक प्रेमा देवी को उनका आवास नहीं मिल पाया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि गरीब जो जनता है वो लगातार गरीब होते जा रही है और जिन लोगों के पास रहने का ठिकाना नहीं है उनके लिए न प्रशासन कोई सुध ले रहा है और न ही जनप्रतिनिधि उसका कोई संज्ञान ले रहे हैं। न्यूज 31 उत्तराखंड के लिए गरुड़। बागेश्वर जिले के कफल खेत, मजिया खेत और सेंज में 5 दिनों से पानी नहीं आने पर नाराज लोगों ने एसडीएम कार्यालय में खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन किया और जल्द ही उनकी परेशानी का समाधान नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है, जिसके बाद वो प्रशासन के आश्वासन देने के बाद वापस लौटे। बागेश्वर जिले में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों समेत पुलिस को सौंपी गई जिम्मेदारी को लेकर बैठक का आयोजन किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी से अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने का आदेश दिया है और निर्वाचन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने की बात कही है। आज उनको यहाँ पे दिया जा रहा है, उनके द्वारा एक बहुत काफी इम्पोर्टेंट काम उनके द्वारा किया जाता है, जिसमें मुख्यतः वनरेबिलिटी मैपिंग उनके द्वारा की जाती है। ऑलरेडी ये जो कार्य हमारे जनपद में शुरू हो चुका है। इनको पहले हमने प्रारूप वगैरह जो बुकलेट्स है, इनका जो मैनुअल है वो ऑलरेडी हमने इनको प्रोवाइड करवा दिया है
और आज उनकी एक डिटेल में इनकी ट्रेनिंग की जा रही है कि जो वनरेबल लोग हैं उनको वो कैसे पहचानेंगे और वनरेबिलिटी जो कॉज कर रहे हैं उनको किस प्रकार से पहचानें, क्या मानक है वनरेबिलिटी मैपिंग के, वो पूरी डिटेल में इनको यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके अलावा भी जो हमारे, क्योंकि इनको आगे चल के सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट का भी कार्य करना है, तो उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। खासकर जो हमारे जितने भी पोलिंग स्टेशन एक सेक्टर के अंदर होते हैं वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं इनके द्वारा। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसंपर्क अधिकारी का बागेश्वर के एसपी को लिखा एक पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि इस पत्र में सीएम के जनसंपर्क अधिकारी ने बागेश्वर एसपी से 3 चालानों को निरस्त करने के लिए कहा। वहीं इस पत्र के वायरल होने पर प्रशासन में हड़कंप मचने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले में अधिकारी को बर्खास्त कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बागेश्वर जिले में होने वाले उत्तरायणी मेले में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए और साथ ही इस दौरान जिलाधिकारी विनीत कुमार ने उप जिलाधिकारियों को अनटाइड फंड मद से 9,28,415 रुपए की स्वीकृति दी। इस दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारी को इन रुपयों का इस्तेमाल उत्तरायणी मेले में सुरक्षा के लिए 15 जगहों पर 18 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।